गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी यहाँ पे स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। और दिन की शुरुआत हो चुकी है। सुबह के बज रहे हैं 7 और हम लोग उठ गए हैं सब। तो दोस्तों, उठते ही सबसे पहले मेरा काम शुरू होता है अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस करने से। तो वो गए हैं नहाने और मैं फटाफट से उनके कपड़े प्रेस कर देती। तो दोस्तों, यहाँ पे हस्बैंड को लेट हो रही थी तो फटाफट तैयार होके निकल गए हैं ड्यूटी के लिए। और दोस्तों, यहाँ पर मम्मी पूजा कर रही हैं और सब लोग उठ चुके हैं यहाँ पर। और आप भी दर्शन कर लीजिए मंदिर के। और दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो, आप भी दर्शन कर लीजिए। मम्मी ने यहाँ पे सुबह उठ के पूजा कर दी है। और जैसे कि हमारे में प्रेगनेंसी में 6 मंथ के बाद मंदिर में पूजा नहीं करते हैं, तो मैं यहाँ पे नहीं करती हूँ, मेरी मम्मी करती हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में सबसे पहले उठ के यहाँ पर कीवी और कुछ ड्राई फ्रूट्स खा लेती हूँ इस तरीके। दोस्तों, जो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स मैं खा रही हूँ वो मैं रात में भिगो देती हूँ और सुबह उठ के उन्हें खाती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे फेस का एक्सप्रेशन, क्योंकि मुझे जो अंजीर है वो भीगा हुआ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे क्या, किसी को भी पसंद नहीं होगा। और इसलिए मेरा फेस कुछ ऐसा मैंने बनाया, क्योंकि मुझे अजीब सा लगता है। दोस्तों, उसके बाद मैं यहाँ पर रोज़ डेली मॉर्निंग में नारियल पानी पीती हूँ और ये हमारे शरीर के लिए बहुत बेनिफिट्स होते हैं। और पूरी प्रेगनेंसी में हमें नारियल पानी पीना चाहिए, तो मैं रेगुलर पीती हूँ। और वैसे तो नारियल पानी खाली पेट पीना चाहिए, बट जैसे कि ये बोलते हैं कि कीवी भी खाली पेट खाना चाहिए, तो मैंने सबसे पहले कीवी वगैरह खा लिया था और कुछ ड्राई फ्रूट्स खा लिए थे। देन उसके बाद मैंने ये नारियल पानी पी लिया। तो दोस्तों, हम यहाँ पर फटाफट से कर लेते हैं रूम की क्लीनिंग। और बेडशीट जैसे कि मैंने कल ही बिछाई थी, तो मैंने आज उसे नहीं उतारा है। मैंने बस डस्टिंग कर ली थी अच्छे से अगल बगल से और बेडशीट ठीक कर ली थी। और उसके बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए। नहाकर फटाफट से मैं फ़्रेश हो गई। और तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर नहा लिया है और अपने बालों को सुखा रही हूँ। दोस्तों, पहले तो मैं ड्रायर मारती थी, बालों पे ड्रायर कर लेती थी, और लेकिन आजकल मैं ड्रायर को अवॉइड करती हूँ। और जैसे कि प्रेगनेंसी में कुछ लोगों के बाल झड़ते हैं, तो मेरे तो बिल्कुल अपोजिट था। मेरा बिल्कुल भी बाल नहीं झड़े और भी मेरे बाल जो है बहुत शाइनी हो गए थे। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि मतलब बाल नहीं झड़ रहे हैं, वरना बहुत टेंशन हो जाती है अगर बाल झड़ते हैं, क्योंकि पहले ही मेरे बाल बहुत शॉर्ट हैं। तो दोस्तों, अब आती है बारी मिल्क की। तो मैं यहाँ पे सुबह नारियल पानी के बाद 1 गिलास दूध लेती हूँ और उसे प्रोटीन के साथ पीती हूँ, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने प्रोटीन सजेस्ट किया था, क्योंकि मुझसे खाली दूध ऐसे पिया नहीं जाता सिंपल। तो मैंने डॉक्टर को ये प्रॉब्लम बताई, तो उन्होंने मुझे प्रोटीन दिया था। तो उस प्रोटीन को मैं दूध में डाल के पीती हूँ, तो इजीली पी पाती हूँ। तो दोस्तों, जो प्रोटीन मैं लेती हूँ वो केसर और बादाम वाला है। और डॉक्टर सबको अलग अलग सजेस्ट करते हैं, तो प्रेगनेंसी में केसर और बादाम तो अच्छा ही होता है, तो मैं वही लेती हूँ। और दूध को ज़्यादा गर्म नहीं करती हूँ, नॉर्मल वार्म टाइप का करती हूँ और ज़्यादा गर्म नहीं पीती हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है डॉक्टर ने मुझे सप्लीमेंट भी सजेस्ट किया था, तो उसका ये फ्लेवर वाला शैशे आता है, तो उसको 4 गिलास पानी में बना के पीना पड़ता है दोस्तों।
तो एक तरीके से ये बेस्ट है, क्योंकि नॉर्मल पानी तो पिया नहीं जाता। तो इस तरीके से मैं पानी को 2-2 लीटर पी लेती हूँ और ये सही था। और यहाँ पर मैं कुछ बर्तन वॉश कर लेती हूँ। जो मैंने अभी दूध वगैरह पिया था, फटाफट से क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि बर्तन ऐसे पड़े हुए अच्छे नहीं लगते। तो थोड़े दोस्तों मैं यहाँ पर जैसे नहा धो के अपना जब फ्री हो जाती हूँ, तो उस टाइम पे मैं अपने पैरों की जो नीचे पैर जो होते हैं नीचे की साइड में, मतलब उसमें मैं नारियल का तेल लगा लेती हूँ। तो थोड़ी सी मसाज कर लेती हूँ। तो जैसे किसी का वेट ज़्यादा होता है तो चलते समय ना पैरों में नीचे से दर्द होता है, तो इस तरीके से अगर मैं ऑयल की मसाज ले लेती हूँ तो पेन में थोड़ा रिलीफ मिलता है। और यहाँ पर मैं थोड़ी एक्सरसाइज कर लेती हूँ दोस्तों, बैठे बैठे बेड पे। और आप चाहे तो नीचे ज़मीन पे कुछ बिछा के भी उसके ऊपर कर सकते हो। तो हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते रहनी चाहिए दोस्तों। अब होता है लंच टाइम। तो यहाँ पर मम्मी और मैं आ गए थे किचन में। तो कुछ मैं कर रही थी काम, कुछ मम्मी। तो फटाफट से हो जाता है, क्योंकि गर्मी इतनी है, अगर एक जना लगा रहेगा तो वो गर्मी से पागल हो जाएगा। तो इसलिए हम दोनों ने फटाफट से ये कर लिया था। तो आज हम बना रहे थे लंच में कढ़ी और चावल। कढ़ी बना रहे थे कुछ गांव के स्टाइल में, क्योंकि मम्मी गांव से लेकर आई थी छाछ, तो हम उससे कढ़ी बना रहे थे। और यहाँ पर मैंने चावल चढ़ा दिए थे और मम्मी ने यहाँ पर सब्ज़ी रख ली थी। तो फटाफट से लंच तैयार हो गया था हमारा इस तरीके से। तो दोस्तों जैसे साइड बाय साइड हमारा लंच तैयार हो रहा था, तो मैंने देखा फ्रिज में पड़े हैं आड़ू और पुलम, जो कि मेरी मम्मी मतलब मेरी सासू माँ लेकर आई थी गांव से। और जो भी पहाड़ से है मेरे साथ जुड़ा है उनको पता ही होगा ये फ्रूट्स। और यहाँ पर मेरी सिस्टर लाई थी चॉकलेट। तो हम सब ने साथ में बैठ के खाया और खूब हंसी मजाक कर रहे थे हम लोग, क्योंकि हम लोग अपनी बातों में मस्त थे और साथ में बैठे थे। काफ़ी अच्छा लग रहा था। यहाँ पर मेरी सिस्टर भी आई हुई थी और हम साथ में फ्रूट को एंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों जो भी मेरे साथ पहाड़ से जुड़ा होगा, जो भी उत्तराखंड से, उनको पता ही होगा इस फ्रूट के बारे में। तो ये गर्मियों में होता है और ये हमें दिल्ली में मिल जाए तो इसका स्वाद ही अलग है। दोस्तों यहाँ पे तैयार हो गया था हमारे कढ़ी चावल, और यहाँ पर मैंने कुछ खीरा भी काट लिया था सैलेड में। और यहाँ पर दोस्तों मैंने व्लॉग बनाया था 5 बजे के टाइम पे, और मैं उठ के मुँह हाथ धो रही थी, क्योंकि मुझे नींद आ गई थी। दिन में मुझे सोने की आदत है थोड़ा, तो इस तरीके से। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अपने बाल वगैरह बनाए। उसके बाद रेडी हो गई थी चाय, और चाय के साथ मुझे कुछ ना कुछ चाहिए होता है। अगर कुछ ना मिले तो मेरे को चाय पसंद नहीं है, कुछ मिल जाए तो मज़ा आ जाता है, जैसे कि रस या फिर कुछ भी स्नैक्स मिल जाता है। और उसके बाद शाम का टाइम हो रहा था दोस्तों, तो मैं चली गई थी छत में घूमने के लिए। दोस्तों वैसे तो गर्मी इतनी है दिल्ली में, बिल्कुल भी मन नहीं करता, लेकिन उस दिन मौसम थोड़ा सही था तो मैं चली गई थी छत पे और कुछ इस तरीके से राउंड मारते मारते मैं एक्सरसाइज कर रही थी, क्योंकि प्रेगनेंसी टाइम में घूमना बहुत ज़्यादा सही रहता है, स्पेशली 9th मंथ में। और यहाँ पर नीचे आकर फटाफट से मैंने जो पनीर है वो उस तरीके से फ्राई कर लिया था, ताकि उसका जो ऊपर से जो पानी होता है वो निकल जाता है। और ये हमें प्रोटीन इसमें होता है पनीर में, तो खाना चाहिए दोस्तों। तो मैं ये ले लेती हूँ प्रोटीन। उसके बाद यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था, तो मैं अपने काम पे लग गई। जैसे कि सब्जी मैं बनाती हूँ, मम्मी बनाती है रोटी, तो मैं आज बना रही थी भिंडी की सब्जी। इस तरीके से मैंने वो धो के क्लीन करके कट कर लिया था। उसके बाद मैंने चढ़ा ली थी फटाफट से सब्जी, क्योंकि गर्मी का टाइम है, फटाफट से अपना काम करके किचन से बाहर निकलने का मन करता है। तो सब्जी मेरी हो गई है यहाँ पे रेडी, और लंच भी हो गया था, डिनर भी हो गया था यहाँ पे रेडी, इस तरीके से। तो अब हम रात के बर्तन वॉश कर लेते हैं। जैसे कि रात को बर्तन मैं ही धोती हूँ, थोड़े से हाथ पैर चल जाते हैं दोस्तों, क्योंकि ऐसे में खाली भी नहीं बैठना होता है, कुछ ना कुछ करते रहो। और ये रात को मैं दूध बॉईल कर देती हूँ।
और यहाँ पे मेरी टेस्टिंग चल रही थी दोस्तों। उसके बाद किचन की क्लीनिंग वगैरह करके और मैं सुबह के लिए मॉर्निंग के लिए जो है वो ड्राई फ्रूट्स को भिगा देती हूँ ताकि सुबह उठ के खा सकूँ। और यहाँ पर रात में भी मैं जो है 1 गिलास दूध ले लेती हूँ प्रोटीन के साथ, क्योंकि मुझे रात में जो है वो दवाई लेनी पड़ती है, सुबह आयरन की और रात को लेती हूँ विटामिन की। तो यहाँ पर मैं 1 गिलास दूध ले लेती हूँ और उसके बाद मैंने ये ड्राई फ्रूट सुबह के लिए भिगा दिए हैं और दूध जो है वो मैं अभी पी लूँगी थोड़ी देर में। तो दोस्तों इस तरीके से जो था हमारा पूरा डेली रूटीन 9 मंथ का। तो दोस्तों कैसा लगा व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। और प्रेगनेंसी में आपका दूध पीने का मन करता है या नहीं करता, कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।